स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी कि ये टर्म से मुराद क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंडक्टेंस से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज़ कहीं से पास हो सके, कितनी गुजर पा रही है, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो हम ये डिफरेंस देखेंगे कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक वायर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि इस वायर के जो दोनों एंड्स हैं उनको हम नेम कर देते हैं, एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। और अगर हम ये कहें कि एंड ए की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुतात है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, और एंड बी की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो होगा यूं कि जहाँ पे हमारे पास एंड ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो चूंकि वो एक जैसे चार्जेस हैं और हम ये जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे एंड बी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना स्टार्ट करेंगे, इसी वजह से हमारे पास एंड ए से एंड बी की तरफ, तो हमारे पास एक करंट आई वजूद में आएगा। अब होगा क्या कि जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एंड ए और बी की तरफ पोटेंशियल डिफरेंट थे, क्योंकि हमारे पास एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा थी, तो हमारे पास एक पोटेंशियल वी क्रिएट हुआ। ठीक है। तो इस पोटेंशियल वी की वजह से जहां पे हमारे पास करंट गुजर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से पास हो रहे हैं, तो अगर मैं इस वायर के मटेरियल के एटम्स यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे तो उन्हें इन एटम्स की वजह से रुकावट महसूस होगी अपने पास होने में, क्योंकि जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो वो इन एटम्स से टकराएंगे और टकराने की वजह से उनकी स्पीड कम होगी और वो रुकावट महसूस करेंगे अपने मूव करने में। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो वायर है वो एक रुकावट पैदा कर रही है इनके मूव करने में। अब ये ऐसा फिनोमेना है रेजिस्टेंस के, अगर हम एक लिहाज से देखें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो पा रहे, ठीक है, मतलब कि उनको रुकावट महसूस हो पा रही है, तो उस क्वालिटी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम दूसरे जाविये से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ हद तक पास भी तो हो पा रहे हैं, तो वो जो पास हो पा रहे हैं उस क्वालिटी को हम कहते हैं कंडक्टेंस, और उसको हम कहते हैं जी से डिनोट करते हैं उसको, कि ये जो कंडक्टेंस होती है इससे मुराद ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो पा रहे हैं एक मटेरियल में से। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रुकावट महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा कंडक्ट यहाँ से नहीं हो पा रहे, तो दैट मीन्स कि कंडक्टेंस कम होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो महसूस नहीं कर रहे, कम रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मीन्स कि ज़्यादा कंडक्ट हो पाएंगे, इस रास्ते से ज़्यादा गुजर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसका कंडक्टेंस से इन्वर्स रिलेशन आ गया। तो हमारे पास जो जी कंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसका सिंबल हमारे पास ओम होता है। तो जो हमारे पास यूनिट आता है, सॉरी, जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो ओम होता है। तो हमारे पास जो कंडक्टेंस का यूनिट आता है वो आता है मोह। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास ओम की स्पेलिंग्स हैं वो हैं OHM। ठीक है। तो जो हमारे पास यूनिट आता है कंडक्टेंस का वो इस तरह से आता है कि हम मोह को उलटते हैं अगर, तो हमारे पास आएगा MHO। तो हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट जो आता है वो या तो आता है इनवर्स ओम, ठीक है, यानी कि इनवर्स नीचे से ऊपर आया तो उसका इनवर्स बन गया, या फिर हम लिखते हैं कि इसका जो यूनिट है वो है मोह। ठीक है। अब हमने जैसे कि देखा कि हमने एक वायर में डिस्कस किया था कि जो कंडक्टेंस है वो क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अब इस तरह करते हैं कि देखें, जैसे ये जो वायर हमने बनाई ये एक ही तरह के मटेरियल की बनाई। अगर हम दो वायर्स बनाते हैं, ठीक है, अगर वायर का एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं वायर को ऊपर से काटूं तो उसका यूं गोल फेस मेरे पास आएगा, और ये दो वायर्स के हमने फेस काटे, यानी कि इसको मैं कह देती हूँ ये ए मटेरियल है हमारे पास और ये बी मटेरियल के वायर है। तो अगर हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट नंबर ए है उसके जो एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, ये जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि इसके जो एटम्स हैं वो बहुत दूर हैं, लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट बी है उसके एटम्स बहुत करीब करीब हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटम्स कितने करीब करीब हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि इन दोनों वायर्स में से जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट नंबर ए है उसमें से तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली पास हो सकेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स हैं वो दूर दूर हैं, तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट बी के वायर से गुजरेंगे तो इतने ज़्यादा गुजर नहीं पाएंगे, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जबकि कंडक्टेंस कम होगी।
तो यानी कि हमारे पास जो कंडक्टेंस है कि कितने हमारे पास चार्जेस गुजर पा रहे हैं वो मटेरियल की क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि मटेरियल किस नेचर का है, ठीक है, कि उसके अंदर एटम्स किस तरह से पड़े हुए हैं। और अगर हम इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेगा, कि क्या उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पास होने देगा या कम पास होने देगा। तो इन्हीं क्वालिटीज़ की बिना पे जो हमारे पास कंडक्टेंस होती है उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसका हमारे पास सिंबल होता है सिग्मा, ठीक है। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वायर को ही ले रही हूँ, ठीक है, और उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस हमारे पास एरिया के, और एरिया बहुत ज़्यादा है हमारे पास वायर का, तो दैट मीन्स कि हमारे पास स्पेसेस ज़्यादा हैं उस वायर के दरम्यान के जो एटम्स हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा पास हो सकेंगे और हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। लेकिन इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ अगर ज़्यादा है किसी मटेरियल की बनी हुई, तो होगा ये कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो ज़्यादा रुकावट महसूस करेंगे और इतने पास नहीं हो पाएंगे उस वायर में से, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है उस वायर की ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने राह में ज़्यादा रुकावट महसूस करेंगे और इतने ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिग्नल को हटाते हैं और हमारे पास इक्वलिटी आती है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि होता है कंडक्टिविटी, जिसे मैंने यहाँ पे सिग्मा के सिंबल से शो किया है, और हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो इक्वल आ जाती है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ के, जिसके थ्रू हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी है उसका हम यूनिट देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो बन जाएगी कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो कंडक्टेंस का यूनिट आता है वो हमारे पास आता है मो, ठीक है, मो मल्टीप्लाई होगा मीटर से और डिवाइड होगा मीटर स्क्वायर से, क्योंकि नीचे हमारे पास एरिया है। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी का यूनिट आता है वो हमारे पास आता है मोह पर मीटर, ठीक है, मोह पर मीटर, क्योंकि ऊपर का 1 मीटर नीचे के 1 मीटर से कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में ये देखा कि हमारे पास जो एक मटेरियल की क्वालिटी होती है कि एक मटेरियल में से कितने जो हमारे पास चार्जेस हैं वो इजीली पास हो पा रहे हैं, कंडक्ट हो पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख भी रही हूँ कि हमारे पास जो सिग्मा है जो कि कंडक्टिविटी को शो करता है वो क्वालिटी होती है मटेरियल की, ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में जो हमने कंडक्टेंस देखी, कंडक्टेंस हमारे पास क्वालिटी होती है एक मटेरियल से बनाई गई डिवाइस की, ठीक है, यानी कि उसी मटेरियल को हम किसी डिवाइस में डाल लें, कोई वायर बना लेते हैं उसकी या कोई भी सिलेंडर बना लेते हैं उसका, तो उसकी जो क्वालिटी आएगी कि उसमें से कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस पास हो रहे हैं, तो उस क्वालिटी को हम कहेंगे कंडक्टेंस, जिसे हमने जी से डिनोट किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको इस टॉपिक में समझ आ गया होगा इजीली कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से क्या मुराद है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है।